सब आप सभी का स्वागत करते हैं पारमार्थिक शिक्षण संस्था के 75 वर्षों में पहला अधिवेशन में। महानगरी में दे दीप्यमान तेरा पंथ धर्म संघ के महान सम्राट आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। सागर वर गंभीरा सती शेखरे साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदन। वंदन गुरुदेव के अंतेवासी मुख्य मुनि प्रवर के चरणों में वंदन। शरद चंद्र समुज्ज्वला भक्ति योगिनी साध्वी वर्याजी को वंदन। समस्त चारित्र आत्माओं को समणी वृंद के चरणों में वंदामि नमम सामी। उपस्थित मुमुक्षु परिवार एवं श्रद्धालु श्रावक समाज, मैं भिक्षु की मर्यादा हूँ, मैं शासन का समर्पण भी हूँ, मैं कालू की कल्पना हूँ, मैं तुलसी का वरदान भी हूँ, मैं गुरु भक्ति की धुन हूँ, मैं आने वाले कल का भविष्य हूँ। मत पूछो मेरा परिचय, मैं गुरुदेव के संकल्प का पुष्प हूँ, मैं तेरा पंथ धर्म संघ की मुमुक्षु हूँ, मैं तेरा पंथ धर्म संघ की मुमुक्षु हूँ। आज आपके सामने प्रस्तुत है सपनों के शहर माया नगरी मुंबई में तेरा पंथ धर्म संघ की एक अनोखी संस्था, जो सबसे छोटी इकाई होने पर भी एक विशिष्ट संस्था है। वह संस्था है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। संस्था जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, संस्था जो जीवन को आकार देती है, संस्था जो वैराग्य को पुष्ट करती है, संस्था जो बीज को वट वृक्ष बना देती है, संस्था जो हर एक दिन को उत्सव के रूप में मनाना सिखाती है। तो आज हम भी तैयार हैं एक उत्सव के लिए। उत्सव, ऐसा उत्सव 75 वर्षों का उत्सव। तो इस मंगल वेला में को मंगलमय बनाने के लिए मंगलाचरण के लिए निवेदन है मुमुक्षु बहनों से। आत्मा में नव स्पंदन भर दो, भर दो, भर दो। गुरुवर अंतर मन को पावन कर दो, कर दो, कर दो। कष्टों से कभी न घबराऊं, मैं कदम कदम बढ़ती जाऊं। पथ में न कहीं भी रुक पाऊं, मंजिल का गहरा आकर्षण भर दो, भर दो, भर दो। गुरुवर आत्मा में नव स्पंदन भर दो, भर दो, भर दो। सेवा तन का श्रृंगार बने, संयम सच्चा उपहार बने। समता जीवन आधार बने, कथनी करनी में एकीपन भर दो, भर दो, भर दो। गुरुवर आत्मा में नव स्पंदन भर दो, भर दो, भर दो। अब हम चलते हैं एक सफर करने। सफर? कैसा सफर? सफर तब से लेकर अब तक का सफर, एक ऐसे सुनहरे इतिहास का जो समर्पण, पुरुषार्थ, श्रम, वात्सल्य और अनुशासन की अमिट छाप है। इस सुनहरे अवसर को बयां करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे मुमुक्षु बहनों को। Congratulations, Michael. Thank you. Congratulations, Daniel. Thank you, sir. हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिलीजियस डिपार्टमेंट से आप दोनों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया गया है। आप दोनों को पता ही होगा, हमारा डिपार्टमेंट वेरियस करंट इश्यूज पर सर्वे कर चुका है, लाइक सर्वे ऑन एनवायरनमेंट, सर्वे ऑन सोशल मीडिया, एडिक्शन, सर्वे ऑन चाइल्ड लेबर एंड सो ऑन। इस बार हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर सर्वे कर रहे हैं, वह है स्पिरिचुअल सेंटर्स। Oh. Wow, sir. It sounds interesting.
हमें वेरियस कंट्रीज लाइक यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आदि कंट्रीज के स्पिरिचुअल सेंटर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आप दोनों का सिलेक्शन इंडिया के स्पिरिचुअल सेंटर का सर्वे करने के लिए किया गया है। बिकॉज बोथ ऑफ यू नो हिंदी। यस सर, मैं बहुत अच्छे से हिंदी में बोल लेता हूँ। डैनियल, ये लो स्पिरिचुअल सेंटर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। इसे वेरीफाई करने के लिए आप दोनों को उन्हीं के स्पिरिचुअल सेंटर पर जाना है। यस सर, मैं सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने में एक्सपर्ट हूँ, पर सर उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? इस इंस्टीट्यूट का नाम है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। पारमार्थिक, ओके। यह इंस्टीट्यूट राजस्थान के लाडनू शहर में सिचुएटेड है। आप दोनों को ध्यान रहे, हमारे सर्वे के 5 मेजर क्राइटेरिया है। उस स्पिरिचुअल सेंटर की हिस्ट्री, हेल्थ, एकेडमिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। आप दोनों को वहाँ पर एज अ विजिटर जाना है और इन सब पर प्रॉपर फोकस करना है। ओके सर। बी रेडी देन, नेक्स्ट वीक आप लोगों की फ्लाइट है। हैव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल जर्नी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वाओ, फाइनली हम राजस्थान के लाडनू शहर में आ गए और ये जैन विश्व भारती। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, राइट माइकल? हे लुक, व्हाट्स देयर? इज इट पारमार्थिक शिक्षण संस्था? एक्सक्यूज मी, क्या ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था है? हाँ, ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था है। ओह, हम कैलिफोर्निया से इस संस्था को विजिट करने आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं मिस्टर बजरंग जैन कहाँ मिलेंगे? मैं ही बजरंग जैन हूँ, बताइए। ओह, हमें आपके बारे में मदन जी तातेड़ ने बताया था कि आप हमें संस्था के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हाँ हाँ, मदन जी मेरे बहुत अजीज है। हाँ, यस, डिलीशियस। नो नो, नॉट लजीज, इट्स अजीज मीन्स क्लोज। क्लोज, ओके। हाँ, उनका फ़ोन भी आया था। उन्होंने कहा था कि कैलिफोर्निया से 2 विजिटर्स आएंगे। अच्छा, तो वो आप लोग ही हो क्या? यस, वी आर द सेम। ओह ग्रेट, आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संस्था को विजिट करने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं। ओके, मिस्टर जैन, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपकी ये संस्था कब और क्यों एस्टैब्लिश हुई? ज़रूर, यह संस्था 1949 में आचार्य तुलसी द्वारा स्थापना हुई। इस संस्था का मूल उद्देश्य है वैरागी बहनों की दीक्षा से पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करना और शिक्षा के साथ साथ साधना और संस्कार का निर्माण करना। रिक्शा, यस, मैंने सुना था इंडिया में बहुत सारे रिक्शाज होते हैं, तो उससे पूर्व हमें क्या करना है? नो नो माइकल, इट्स नॉट रिक्शा, इट्स दीक्षा मीन्स रिनंशिएशन। रिनंसिएशन, इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर जैन, क्या हम आपके सेंटर में रहने वाली बहनों से मिल सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं? ज़रूर, मैं संस्था के बड़े भाई को बुला देता हूँ। बड़े भाई। हेलो, बड़े भाई आप ऑफिस में आ सकते हैं क्या? माइकल, माइकल फोटो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये संस्था के बड़े भाई है। व्हाट? लेकिन मिस्टर जैन ने बताया था कि कोई बड़ा भाई आने वाला है। ये तो दीदी हैं। नो माइकल, नॉट भाई, बड़े बाई मीन्स सिस्टर। आवर सिस्टर, ओके। बड़े भाई, ये लोग कैलिफोर्निया से विजिट करने के लिए आए हैं। इनको संस्था के बारे में जानकारी चाहिए और बहनों से बातचीत करनी है, तो क्या आप इन लोगों को बातचीत करवा देंगे? हाँ, मैं करा दूंगी। तो मैं चलता हूँ, आप इनसे बातचीत कर लीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो। जय जिनेंद्र। ओह, नमस्ते। नमस्ते। तो क्या आप हमें संस्था दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर संस्था दिखाने से पहले हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होने वाला है। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? ओह, ओके, बट कौन सा प्रोग्राम? हमारे यहाँ संस्था के इतिहास की झांकी दिखाई जाने वाली है, जो बहुत ही रोचक होने वाली है। झांकी, हिस्ट्री, इट विल बी इंटरेस्टिंग। जरूर देखना चाहेंगे। तो हम चले? हाँ, श्योर। यहाँ बैठ जाइए।
जय जिनेंद्र। आज हम सब देखेंगे इतिहास की झांकी। आज की हमारी नाटिका का शीर्षक है बलिदानों से उत्थान की कहानी। तेरापन धर्म संघ के नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी ने जिस श्रम के साथ इस पारमार्थिक शिक्षण संस्था का निर्माण किया है, उसी कड़ी में अनेक श्रद्धालु श्रावकों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। कई सेवाभावी श्रावकों ने संस्था में प्रलंब सेवाएं भी दी हैं। आज हम सब देखेंगे उनमें से मुख्य स्वर्गवासी श्रावकों का देवलोक में वार्तालाप। अरे छोगमल जी, आप यहाँ? अरे जब्बरमल जी, आप भी यहाँ? अरे राणमल जी, आप यहाँ? हाँ भैरुदान जी। अरे छोगमल जी, भैरुदान जी, आप सब एक साथ यहाँ पर? जनमल सा, आप भी यहाँ? अरे वाह, पृथ्वी लोक में इस दृश्य को देखो, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ये तो हमारी पारमार्थिक शिक्षण संस्था है। अब समझ में आया आचार्य श्री तुलसी ने हम सभी को एक साथ यहाँ पर क्यों भेजा है। हाँ, आचार्य तुलसी हम सबको एक साथ यहाँ पारमार्थिक शिक्षण संस्था का सुंदर दृश्य दिखाना चाहते हैं। देखो भैरुदान जी, इस संस्था ने 75 वर्षों में कितना विकास कर लिया है। कल्याण मलसा, हमने शुरुआती समय में कितनी आलोचना और न जाने कितने कटु वचनों को सुना था, लेकिन उस वक्त सभी ने धैर्य का परिचय दिया, जिसका परिणाम आज इस विकासशील संस्था के रूप में हम सब देख रहे हैं। सही कह रहे हो जब्बरमल जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि भले ही हम देवलोक में रहते हैं, किंतु मनुष्य लोक में रहते हुए भी ये बहनें देवलोक के सुख का अनुभव कर रही हैं। बिल्कुल सही कल्याण मलसा। साधना में रत इन मुमुक्षु बहनों को न कोई चिंता न कोई फिक्र। उस समय जो हमने कठोर अनुशासन किया था, जो कठिन नियम बनाए थे, हो सकता है इन मुमुक्षु बहनों को कड़े भी लगे हो, पर आज देखो उन्हीं नियमों की वजह से उनके जीवन में संयम, अनुशासन जैसे गुणों में वृद्धि हुई है। वो हर क्षेत्र में विकास कर रही हैं, देश विदेश की यात्रा कर धर्म संघ की प्रभावना कर रही हैं। वैसे जब्बरमल जी, उस समय आपने भी संस्था की बहनों पर बड़ा ही कठोर अनुशासन किया था। छोगमल जी, कठोर अनुशासन तो करना ही पड़ता है। पर जब्बरमल जी, हमने तो ये भी सुना था कि आप वात्सल्य भी बहुत बरसाते थे। उस राणमल जी, उस समय की बात याद है? बहनें आचार्य तुलसी का विहार होता तो उनके पीछे पीछे चली जाती थी और उनका सामान यूं ही बिखरा हुआ पड़ा रहता था। तब आप ही उनके सामान को समेटकर थैले में रखते थे। हाँ हाँ, याद है हमें किस प्रकार ये अपना सामान तो पीछे ही छोड़ देते और बहनों की चप्पलों की बैग को लेकर ही आगे बढ़ जाया करते थे। एक बार तो इसके लिए इन्हें कड़ा उपालम भी सुनना पड़ा था। एक संत ने इन्हें कहा, कितनी चंचल है तुम्हारी बहनें, इस प्रकार अपना सामान यूं ही बिके कर आगे चली जाती है। तब पता है जब्बरमल जी ने क्या कहा? जब्बरमल जी ने कहा, नहीं महाराज, हमारी बहनें चंचल नहीं है, यह तो उनकी बाल सुलभता है कि अपने आर्य प्रवर को देकर अपनी सूझ बुद्धि खो देती है। सही कहा, हमारा इतिहास ऐसे अनेक संस्मरणों से समृद्ध है। सत्य कहा आपने। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। संस्था के 75 वर्षों में बहनों के विकास को देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है। चलो चलो, ये बातें हम आचार्य श्री तुलसी को बताते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। वाओ, कितना अच्छा हिस्ट्री का प्रोग्राम था। माइकल, हाँ। क्या तुम्हें सब कुछ समझ आ गया? हाँ, मुझे सब समझ में आ गया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ये जब्बरमल जी इतने सारे जूतों का क्या करते होंगे? लिसन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। चलो हम संस्था विजिट करते हैं। ओके, आ जाओ। आप लोगों को ये इतिहास का प्रोग्राम कैसा लगा? इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा था। आपकी संस्था की हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी हो गई हमें। थैंक यू सो मच। तो हम संस्था देख लें अब? हाँ, ऑफ कोर्स। ये है मुमुक्षुओं का रूम। यहाँ पे हर रूम में 4-4 बहनें रहती है, आप इनसे बात कर सकते हैं। ओके, नमस्ते। जय जिनेंद्र। क्या आप सभी एक ही परिवार से हैं? नहीं नहीं, हम सब डिफरेंट स्टेट से हैं। जैसे बड़े भाई राजस्थान से हैं, ये बंगाल से हैं,
ये महाराष्ट्र से हैं और मैं गुजरात से हूँ। ओह नाइस। बड़े भाई, हमारी क्लास का समय हो गया है, तो हम एक मिनट, क्या आप लोग के यहाँ पे केवल धार्मिक क्लासेस ही चलती है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ 10th, 12th, BA, MA और PhD के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। और तो और कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजियंस, आर्ट एंड लिटरेचर, साइंस ऑफ लिविंग और परीक्षा मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। ओह नाइस, मेडिटेशन। इट मीन्स आप लोग रेगुलर बेसिस में मेडिटेशन करते हैं? यस। ओह, तो इतने टाइम से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस फील हुए? हाँ हुए ना। हमें ये फील होता है कि हमारा एंगर, ईगो, अटैचमेंट कम हो रहा है और हमें आनंद की अनुभूति फील होती है। आनंद। ओह नाइस। माइकल, यस। तब तो तुम्हें रोज मेडिटेशन करना चाहिए। यस। बिकॉज तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। व्हाट? गुस्सा? और मुझे? यस। गुस्सा मुझे आता है? लुक एट योर एंगर। मैं बहुत ही ठंडा और कूल इंसान हूँ। ओह, लीव इट। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे केवल साधना ही होती है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है? ऑफ कोर्स वो भी होता है। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। डिबेट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, पोएम राइटिंग, स्टोरी राइटिंग एक्सेट्रा। ओह नाइस। इट मीन्स आपके गुरु आचार्य महाश्रमण जी आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ध्यान देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनकी कृपा है जो आज हम यहाँ पर हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू। सरेंडर। अरे माइकल डैनियल, डोंट पैनिक। ये हमारे भोजन की घंटी थी। ओह, भोजन। लेकिन इतनी जोर से घंटा कौन बजाता है? मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। रिलैक्स। कूल डाउन। पानी? आप पानी लेंगे? नो पानी। ओके, आई एम फाइन नाउ। आर यू ओके? ओके। यस, ही इज फाइन। तो हम भोजन हॉल चले? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। कहाँ चलना है? भोजन हॉल। ये हमारा भोजन हॉल है। यहाँ पर बहनें टेस्ट के लिए नहीं, न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखते हुए भोजन करती है। यस, वो तो दिख ही रहा है। इतना सिंपल फूड। इन लोगों की प्लेट में तो ब्रेड तक नहीं है। ये लोग पिज्जा और बर्गर के बिना कैसे जिंदा रहती होंगी? नहीं, हम समय पे उन्हें वो भी प्रोवाइड करते हैं, बट इन हेल्दी वे। ओह, आई सी। व्हाट? चना? ये तो घोड़ा खाता है। नहीं भैया, ये घोड़ा नहीं, इंसान भी खाते हैं। एंड यू नो इट्स गुड फॉर हेल्थ। ओह, तो तुम ये रोज खाती हो? नहीं माइकल, आज उसके आयम्बिल है। व्हाट? आयम्बिल? यस। बट पहले आपने बोला कि आप बड़े भाई हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि आप बिल हैं। आखिर आप हैं कौन? नो, आई एम नॉट बिल, आई एम बड़े भाई। आयम्बिल यानी संस्था में प्रतिदिन एक बहन आयम्बिल करती है, जिसमें दिन भर में एक बार एक ही अनाज खाती है। ओह, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हैट्स ऑफ टू यू। इट मीन्स यू पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों के यहाँ पे योगा भी करते होंगे ना? ऑफ कोर्स, वो भी रेगुलर करते हैं। ओह, तभी आप लोग इतने ब्यूटीफुल एंड फिट हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। ओह डैनियल, लुक एट द टाइम। वी शुड गो। ओह यस, सॉरी, आज हमारी शाम की जयपुर से फ्लाइट है, तो अब हमें जाना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम लगाया और अपनी संस्था की इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम कभी लाडनू आना हुआ तो हम आपकी संस्था को ज़रूर विजिट करना चाहेंगे। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डैनियल, लेट्स गो। माइकल, लेट्स गो। कैलिफोर्निया। Scene 3 in California. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून माइकल एंड डैनियल। कैसा रहा आपका सर्वे? सर, हमारा सर्वे बहुत ही अच्छा रहा। तो क्या आप लोग नटशेल में बता सकते हैं आपके सर्वे का रिपोर्ट क्या है? Oh, Daniel, will you tell it? First you tell. Okay, let me speak then. सर, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने वहाँ की बहनों के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है।
वहाँ की बहनों का खाना पीना, रहना, कपड़े धोना, तपस्या करना, मैंने सब कुछ अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया है सर। गुड। और सर, पारमार्थिक शिक्षण संस्था के 5 क्राइटेरिया को हमने अच्छे से रिच किया। उनका फर्स्ट क्राइटेरिया हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग था सर, और जो सेकंड क्राइटेरिया था विच वाज एकेडमिक्स, सर वो एक स्पिरिचुअल सेंटर है पर एकेडमिक्स की ओर बहुत ध्यान दे रहा है। हर एक मेंबर हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो पीएचडी भी कर रहे हैं। यस सर, अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना था, राइट? पर वहाँ पर जाकर मैंने देखा वहाँ हर साइज के अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, छोटे बड़े सब साइज के। एग्जैक्टली सर। और सर उनका जो हेल्थ क्राइटेरिया था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करते हैं। और सर इसके साथ साथ वो फास्टिंग और सेमी फास्टिंग को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। यस सर, अगर हम थोड़े दिन और वहाँ रहते तो इस डैनियल का टमी एकदम अंदर चला जाता। माइकल बिहेव। ओके सर, पर वहाँ की मुझे एक चीज़ थोड़ी कम अच्छी लगी, वहाँ पर फास्ट फूड की थोड़ी शॉर्टेज है सर। ओह एग्जैक्टली सर। अमेजिंग। आचार्य श्री महाश्रमण जी की यह संस्था बहुत विकास कर रही है। और सर इसके साथ साथ वो पब्लिक स्पीकिंग और स्पिरिचुअलिटी में तो मानो मास्टर है। उन लोग का पूरा टाइम साधना में बीतता है और जो कुछ भी सीखते हैं लोगों के साथ शेयर करते हैं। यस सर, इस डैनियल का पर्सनालिटी वहाँ जाकर बहुत इम्प्रूव हो गया है सर। यस सर, यू सी। मार्वेलस। तब तो हमें यह सब कुछ हमारी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना ही होगा। ऑफ कोर्स सर। वेट, हमारा वर्ल्ड रिनोड एकेएस बोर्ड न जाने कब से बेस्ट स्पिरिचुअल सेंटर की खोज में था। तब तो हमें ये अवार्ड पारमार्थिक शिक्षण संस्था को दे ही देना चाहिए। यस सर। डैनियल, तुम जाके उन्हें इन्फॉर्म कर दो 5 नवंबर को मुंबई में उन्हें ये अवार्ड लेने आना है। ओह वाओ, मुंबई। सर ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी उनके गुरु आचार्य महाश्रमण जी भी मुंबई में ही हैं। दैट्स ग्रेट। तुम जाके उन्हें इन्फॉर्म कर दो। ओके सर, आई विल डू इट। निकालो इसको। मुंबई। दिस ईयर हमारे वर्ल्ड रिनोड एकेएस बोर्ड ने वेरियस स्पिरिचुअल सेंटर्स का रिसर्च किया। तो ऑन फुलफिलिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया वी आर ग्लैड टू अनाउंस दैट हमारा बेस्ट स्पिरिचुअल सेंटर अवार्ड जाता है टू दी पारमार्थिक शिक्षण संस्था। इस अवार्ड को लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पारमार्थिक शिक्षण संस्था के चेयरमैन मिस्टर बजरंग जी जैन को। बादल बनके मुश्किलों के। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जैन। उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से। हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है। उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। का जीवन में कर ऐसा संगम, भक्ति में लीन होकर हमें लगे ऐसी लगन, पाशी के प्रति कर दे अपना सर्वस्व समर्पण, गाएं ऐसी धुन कि दुनिया हो जाए उसमें मगन। ऐसे 7 स्वरों पर थिरकाने के लिए आ रहा है पाशी परिवार। ओम नमस्ते जिनागम परिष्कृत मतेः। ओम नमस्ते परम पूज्य तुलसी कृते। राजसे त्वं मुमुक्षु हृदय पुष्करे। जहाँ अरमानों को पंख मिले, जहाँ स्वप्न सफल हो जाते हैं। जहाँ अरमानों को पंख मिले, जहाँ स्वप्न सफल हो जाते हैं, उस भारत की महानगरी में महासूर्य को नमाते हैं। उन शक्ति पुंज से ऊर्जा पा हम कृत्य कृत्य हो जाते हैं।
धन्य धन्य हो जाते हैं, हम गुरु को शीश नमाते हैं, हम धन्य धन्य हो जाते हैं। लाडलू की नगरी में पाशी प्रवास, संत सतियों समणियों का वास, वैरागियों की ये पावन भूमि, संघर्ष स्याही से अंकित हुई। 1949 की फूलरिया दूज है उत्तम, 1949 की फूलरिया दूज है उत्तम, कालुगणी के सपनों ने उड़ान भरी है सर्वोत्तम। शिक्षण संस्था इस संघ की देखो कितनी वरदाई है, शिक्षण संस्था इस संघ की देखो कितनी वरदाई है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, हम गुरु को शीश नमाते हैं, हम गुरु को शीश नमाते हैं, हम धन्य धन्य हो जाते हैं, हम गुरु को शीश नमाते हैं, हम धन्य धन्य हो जाते हैं। गुरुवर महाप्रज्ञ के मन के उद्गार, तुलसी प्रभुवर का यह उपहार, हर वर्ष कल्पनाओं के बहार, नव उन्मेषों से सृजनता अपार, आविष्कार 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 आविष्कार, उन्मेषों से बना एक संसार, वैरागियों को मिला नव आधार, यह शिक्षण संस्था परमार्थ का द्वार, दीक्षा से पहले शिक्षा का व्यापार, गुरुवरम गुरुवरम, ज्योति चरण महाश्रवण, गुरु से होती है संध्या, गुरु से ही होता प्रभात है, गुरु से होती है संध्या, गुरु से ही होता प्रभात है, महावीर को पंचम आरे में देखा साक्षात है, हे सती शेखरे तव दर्शन से आत्मदर्श को पाते हैं, हे सती शेखरे तव दर्शन से आत्मदर्श को पाते हैं, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, हम तुमको शीश नमाते हैं, हम गुरु को शीश नमाते हैं, हम धन्य धन्य हो जाते हैं, हम तुमको शीश नमाते हैं, हम धन्य धन्य हो जाते 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 हैं। हम गुरु को शीश नमाते हैं, हम धन्य धन्य हो जाते हैं। ऐसे भक्तिमय माहौल को बनाने के लिए इन सब का ओम अरहम। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहने के अनुभव एक सुनहरा पन्ने की तरह है। तो इसी अनुभव को शेयर करने के लिए आ रही है मुमुक्षु रिजुल। आज मुझे याद आ रहा है 12 मई 2013 का वह दिन जब पूज्य प्रवर बाव में विराज रहे थे। समणी अमित प्रज्ञा का श्रेणी आरोहण 13 मई को निश्चित था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कल मुझे सरप्राइज दे दो, तुम भी दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मैं सोचने लगी इतनी मेरी हिम्मत कहाँ, परंतु गिफ्ट की बात ने भीतर में एक आंदोलन शुरू कर दिया। आखिरकार मेरी भावनाओं को साकार रूप मिला। ऋषि श्रेष्ठ आचार्य श्री महाश्रमण जी की कृपा से भीलवाड़ा में मैंने संस्था में प्रवेश किया। संस्था में आने के बाद कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मुमुक्षुओं का जिनालय है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। सत्यम शिवम और सुंदरम का शिवालय है पारमार्थिक शिक्षण संस्था।
मंजिलों की ऊंची उड़ान भरने हिमालय है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि व्हाट पारमार्थिक शिक्षण संस्था टीचेस अस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक फेमस टीवी सीरियल है जिसमें सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी सब लोग मिलजुल के रहते हैं, बट इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन एंड नॉट द फैक्ट। वह फैक्ट घटित होता है हमारी संस्था में। गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटका, अलग अलग स्टेट से आई हुई मुमुक्षु जिनका नेचर, फूड स्टाइल, लैंग्वेज सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी सभी मुमुक्षु बहनें मिलजुल के साथ में रहती हैं। सो संस्था टीचेस अस दिस एडजस्टमेंट नेचर। जहाँ व्हाट्सएप में एक नोटिफिकेशन के आते ही नॉर्मल पर्सन तुरंत ही व्हाट्सएप को चेक करता है और उसकी दुनिया व्हाट्सएप तक ही सीमित रहती है, वहाँ दूसरी तरफ संस्था में किसी मुमुक्षु के दिखाई देने पर उसे पूछा जाता है कि हे सिस्टर, व्हाट्सएप इज़ एवरीथिंग ओके विथ यू। माना कि फेसबुक अभी थोड़ा सा पुराना हो चुका है, परंतु फिर भी आप सब यूज़ तो करते ही होंगे। संस्था में मुमुक्षु के फेस को एक बुक की तरह रीड किया जाता है, उसे समझा जाता है। सो अवर अंडरस्टैंडिंग पावर इम्प्रूव्स जस्ट बिकॉज ऑफ पारमार्थिक शिक्षण संस्था। आप सब लोगों के पास अनलिमिटेड कपड़े होंगे, ज्वेलरी होंगी और शूज़ भी होंगे, ये तो ठीक है, परंतु आजकल तो कॉल्स और मैसेजेस भी अनलिमिटेड आने लगे हैं। वहाँ दूसरी तरफ मुमुक्षु सिस्टर्स अनलिमिटेड से लिमिटेड की दिशा में अपने चरणों को गतिमान करती हैं। संस्था हमें सिखाती है कि एक संयमित जीवन कैसे जिया जाए। जहाँ बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाला घर में कोई नहीं होता, उनको ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है, वहाँ संस्था में किसी मुमुक्षु के एक ज़रा सी आँच आने पर भी सभी की सभी बहनें उनकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं। सो संस्था सेज दैट वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। आजकल सेल्फी का ज़माना है, लोग खुद ही खुद की तस्वीरें खींचते हैं। उस सेल्फिश वर्ल्ड से दूर मुमुक्षु बहनें सेल्फ को कैसे जाना जाए उस दिशा में आगे बढ़ती हैं। इन पारमार्थिक शिक्षण संस्था every moment, every activity and every experience has within it an unspoken message. There is something even in nothing and there is everything in something. साध्वी प्रमुखा श्री जी और साध्वी वरिया जी का पावन सानिध्य यदा कदा मुमुक्षु बहनों को प्राप्त होता है, जिससे मुमुक्षु बहनों के वैराग्य को संपोषित होने का अवसर मिलता है। हे सती शेखरे, शाल वृक्ष की उन्नतता की गौरव गाथा आगम में गाई जाती है। आज अधिवेशन के इस पावन अवसर पर संस्था भी शाल वृक्ष सम बन जाए, यही है पारमार्थिक शिक्षण संस्था की चाह, और इस चाह को राह मिले यही आशीर्वाद चाहते हैं। हे समणीगण के श्रृंगार, आज मेरा जन्म दिवस है। जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपसे बस यही शुभकामना चाहती हूँ कि दोबारा मुझे इस भव कानन में कभी जन्म ही नहीं लेना पड़े। अंत में ज्ञान ध्यान स्वाध्याय तप की प्रतिपल अलख जगाऊं, संग अनुशास्ता महाश्रमण की कृपा दृष्टि हर पल पाऊं। सती शेखरे प्रमुखा श्री जी की दृष्टि में रम जाऊं, गुरु इंगित आराधन कर संग सुयश सदा बढ़ाऊं, संग सुयश सदा बढ़ाऊं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। ऐसा सुंदर अनुभव होता है पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहने का। तो कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक बार जब मैं ट्रैवल कर रही थी, तब मुझे किसी ने पूछा, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका रूटीन वगैरह क्या है। मुझे भी ऐसे कई प्रश्न पूछे गए थे और शायद यह आपको या मुझे ही नहीं, यहाँ बैठी सभी मुमुक्षुओं का भी यही हाल है। क्या आप सभी के मन में भी यही प्रश्न है? तो इन्हीं सवालों के जवाब के साथ पारमार्थिक शिक्षण संस्था का अपना टॉक शो विद द पीपल। भूमिका, ये देखो गुड न्यूज़, चलो सर को दिखाते, सर बहुत खुश होंगे और सर से ट्रीट भी लेंगे इसके लिए। चलो। Scene 2 in the office. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? सर, हमारा शो विद द पीपल इज ऑन द टॉप 2 ऑफ द ट्रेंडिंग रियलिटी शोज ऑन हॉटस्टार। और सर हमें पार्टी भी चाहिए। आप लोगों को आइडिया भी है, पिछले 3 वीक से
टॉप 2 पे ही है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और आप लोगों को ट्रीट चाहिए। वेरी डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमें इस बार कुछ बड़ा धमाकेदार करना है। हमें कुछ ऐसे गेस्ट को बुलाना होगा जिससे हमारी कंपनी टॉप 1 पर पहुंच जाए, शॉर्ट टॉप 1 पर पहुंच जाए। तो कुछ ऐसी रिसर्च करें आप। श्योर सर। रीचा, भूमिका, इस बार हमारे शो में अनफीचर्ड गेस्ट को लाने का काम आप दोनों का होगा। और आप लोगों को पता ही है इस बार की हमारी थीम बहुत न्यू और यूनिक है, यूथ एंड स्पिरिचुअलिटी। लग के काम करना पड़ेगा। 2 दिन के अंदर मुझे गेस्ट के नेम शॉर्ट लिस्ट चाहिए, ठीक है? सर, बीके शिवानी कैसी रहेंगी? शायद लास्ट ईयर बुलाए थे अपन। हाँ, ब्रह्मा कुमारी तो हमारे शो पर आ चुके हैं। हमें कुछ न्यू फेस, न्यू पर्सनालिटी, न्यू यंग वंस चाहिए। तब ऐसी रिसर्च करें कि हमें न्यू यंग्स मिले और हमारे शो पर आ सके, जो किसी भी शो पर नहीं टेलीकास्ट हुए हो, वैसे रिसर्च करें। ओके सर। आप लोग अभी तक यहीं पे खड़े हैं, जाइए काम करिए। ओके सर। Scene 3, both of them at home, checking Instagram, searching for guests. ये रील तो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, मैं इसे रिचा से शेयर करती हूँ। हेलो रिचा, कैसी है? क्या बताऊँ यार, कुछ मिल ही नहीं रहा है। ढूंढ ढूंढ के मेरा तो नेट पैक भी खत्म हो गया है। अरे इसीलिए तो मैंने तेरे को कॉल किया है। क्या बात कर रही है, तेरा भी नेट खत्म? अरे नहीं, जस्ट चेक योर फोन। ये जो मैंने रील शेयर की है, ये एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सेंटर है और देखने में भी यंग पीपल लग रहे हैं, तो हमारे शो के लिए एकदम परफेक्ट गेस्ट रहेंगे। हाँ यार, लग तो बहुत सही रहा है। चलो इनसे कांटेक्ट करते हैं। ओके श्योर। Scene 4, in the office. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोगों ने काम कर लिया होगा। सर, आप हमें काम दें और हम नहीं करें, ऐसा हो सकता है क्या? और सर, इस बार तो आप नाम देखेंगे तो पक्का हमें पार्टी देंगे। आप लोगों से मक्खन मंगवाया था या काम मंगवाया था? सर ये देखिए, ये पारमार्थिक शिक्षण संस्था एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सेंटर है और देखने में भी यंग पीपल है, तो हमारे शो के लिए एकदम परफेक्ट गेस्ट रहेंगे सर। सर, हमारी थीम से भी परफेक्ट मैच कर रहा है। नाइस, गुड। वाकई में बहुत अच्छा काम किया आपने इस बार। अब शो डे के लिए प्रिपरेशन कीजिए आप लोग। वेल डन। थैंक यू सर। The show day. नमस्ते, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है हमारे शो विद द पीपल में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं कुछ नए चेहरे, कुछ नई बातें। लास्ट टाइम का हमारा थीम था यूथ एंड टेक्नोलॉजी। इस बार का हमारा थीम है यूथ एंड स्पिरिचुअलिटी। आज का युग विज्ञान का युग है। इस आधुनिक युग में सभी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, सभी सुविधाओं और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाह रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब को छोड़कर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये वैराग्य क्या होता है, लोग क्यों अध्यात्म से जुड़ते हैं, क्यों अपनी सुख सुविधाओं वाली जिंदगी को छोड़कर ये संघर्ष वाला मार्ग चुनते हैं। आपके और हमारे इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आज हमारे शो पर। आज के हमारे शो के गेस्ट है पारमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु बहनें। पारमार्थिक शिक्षण संस्था लाडनू में स्थित जैन तेरापंथ धर्म संघ की एक आध्यात्मिक संस्था है, जहां दीक्षा लेने से पहले बहनें ट्रेनिंग लेती है। संस्था के 75 इयर्स के इतिहास में हमने पाया कि अधिकांश बहनें MBA, BCom, BBA, इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि डिग्री होल्डर्स है। अधिकांश बहनें फाइनेंशियली भी संपन्न हैं। फिर ऐसा डिसीजन क्यों? फिर क्यों एक ही झटके में बहनें सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाती है? क्या उनके घर में बहुत दुख है, या उनकी शादी नहीं हो रही है, या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि उन्हें सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ता है? तो हम जानेंगे उन्हीं बहनों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। So please welcome our first guest of today's show, Mumukshu Veenu.
वीनू जी, आपका स्वागत है हमारे शो पर। प्लीज़ वेलकम मुमुक्षु वीनू। मुमुक्षु वीनू पिछले 2 सालों से पारमार्थिक शिक्षण संस्था में ट्रेनिंग ले रही हैं। हम जानेंगे उनकी चॉइसेस, उनके डिसीजन और उनकी जर्नी के बारे में। उससे पहले डालते हैं उनके जीवन पर एक नज़र। हैदराबाद में एक जैन परिवार में पली बूसी वीनू संकलेचा एक कामयाब खुशमिजाज लड़की अपने माता पिता के साथ सुखी जीवन जी रही थी। किसी तरह की कमी का उसे एहसास ही नहीं था। डेलॉयट कंपनी में अच्छे पद पर अच्छे पैकेज के साथ काम कर रही थी। जॉब में 2 वर्ष के बाद वह अमेरिका ट्रेनिंग के लिए गई। वहां से ट्रेनिंग लेकर इंडिया में अपनी टीम की टीम लीड बन गई। लगभग 6.5 वर्ष तक उस कंपनी में उसने जॉब किया और वह खुले आसमान में अपने ख्वाबों के साथ उड़ने लगी। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। वीनू जी, आपने इतना अच्छा जीवन जिया। ऐसा करियर तो लोगों के लिए सपना होता है, फिर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का डिसीजन क्यों? मेरे मन में बहुत सवाल आते थे, जैसे कि लोगों में इतने डिफरेंसेस क्यों होते हैं। कोई बिना मेहनत किए भी बहुत सक्सेसफुल है और कोई कितना ही मेहनत कर ले फिर भी फेलियर ही हाथ लगती है। किसी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और कोई वेट लूज़ करने के लिए जिम जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में आते थे। जब मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बुक्स पढ़नी शुरू की तब मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगे। जब समझ में आया कि कर्म कैसे काम करता है तब इस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मन में आया, इफ़ इंजीनियरिंग इज़ अ साइंस देन जैनिज्म इज़ फादर ऑफ ऑल साइंसेस। वीनू जी, इंटरेस्ट तो ठीक है, पर जब आपने इस मार्ग पर आगे बढ़ने का फैसला किया तो क्या आपको डर नहीं लगा? जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट तो डेवलप हो चुका था पर मुझे डर बहुत लग रहा था। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं साधुपन पाल पाऊंगी या नहीं पाल पाऊंगी। गुरुदेव का जो 2020 का हैदराबाद में चातुर्मास हुआ, दैट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैंने मामा महाराज दिनेश कुमार जी स्वामी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझे काफ़ी क्लैरिटी दी। लास्ट में उनका ऐसा फरमाना हुआ, तुम कौन सी भी लाइफ चूज़ करो, दोनों लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि एक जो गृहस्थ के स्ट्रगल्स होते हैं वो सुगति में नहीं लेके जा सकते और एक जो साधु के स्ट्रगल्स होते हैं वो तुम्हें कभी दुर्गति में नहीं लेकर जाएंगे। बस उनका ये फरमाना हुआ और मेरा मन पक्का हो गया। वाओ वीनू जी, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट्स। वीनू जी, आपने अपने स्ट्रगल्स तो चूज कर लिए, अब आप यहाँ संस्था में आकर खुश हैं? मैं खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी इंस्टीट्यूशन में आकर कौन खुश नहीं रहेगा। मुझे जिस मंजिल तक पहुँचना है वहाँ पहुँचाने के लिए आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे गुरु मिले। हमें साध्वी प्रमुखाश्री जी और साध्वी वरिया जी का रेगुलरली मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता रहता है। हमारी लाइफ बहुत सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड होती है। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के जीने के बाद भी हम बहुत फ्री फील करते हैं
और यही हमारी खुशी का राज है। डिसिप्लिन मेक्स वंस लाइफ बेटर। थैंक यू सो मच वीनू जी। आपका एक्सपीरियंस जान के हम पारमार्थिक शिक्षण संस्था के बारे में और जानना चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर सेकेंड गेस्ट बोधारती शेफाली। प्लीज़ वेलकम बोधारती शेफाली। हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे, जब भी कोई नया मेंबर संस्था में प्रवेश करता है तो पहले 1 साल के लिए वे बोधारती रहता है और उसके बाद वे मुमुक्षु बन जाते हैं। बोधारती शेफाली ने अभी कुछ समय पूर्व ही संस्था ज्वाइन की है। हम जानेंगे उनकी भी जर्नी के बारे में। उससे पहले देखते हैं उनकी ज़िंदगी की एक छोटी सी क्लिप। शेफाली चोपड़ा बालोतरा में अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। शेफाली को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। सन 2014 में उन्होंने संगीत को अपना लक्ष्य बनाया और बालोतरा में ही पंडित केवल कृष्ण गौतम जी से संगीत सीखना शुरू किया। संगीत से प्रेम करने वाली शेफाली ने अपने कुछ गीतों को लॉन्च भी किया। शेफाली के जीवन की वादी में उम्मीद और खुशियों की रोशनी चमचमा रही थी। उसने ठान लिया था कि जीवन को सफल बना के ही दिखाना है। शेफाली जी, हमने सुना आप इतना अच्छा गाते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता था, फिर आप यहाँ क्यों? जी हाँ, करियर ऑप्शन तो हो सकता था, बट मेरा गोल कुछ अलग था, इसलिए मैं यहाँ आई। म्यूज़िक मेरा प्रोफेशन था, ये मेरा पैशन है। क्या आपके प्रोफेशनल फील्ड में कोई इंस्पिरेशन रहा है? आपके इस क्वेश्चन से मेरा एक इंसिडेंट जुड़ा है। 2014 की बात है, मैं दिल्ली गुरुदेव के दर्शन करने गई थी। वहाँ पर मुख्य मुनि प्रवर का एक संगीत प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में जब मैंने उनके गाने सुने तो मैं फ़ैन हो गई। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे म्यूज़िक सीखना ही है और मुख्य मुनि प्रवर ही मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। उनसे इंस्पिरेशन मिलने के बाद मैंने एक अच्छे संगीत टीचर से म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। शेफाली जी, आज समा भी है, माहौल भी है, आप भी है और हमारी ऑडियंस भी है। अगर आप हमें एक गाना सुना दें तो हमारे शो में आज 4 चांद लग जाएंगे। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू,
वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन मेरे वतन। सुपर्ब शेफाली जी, आपने बहुत अच्छा गाया। शेफाली जी, दिस अगेन स्पार्क्स माई क्यूरियोसिटी कि आप इतना प्रॉमिसिंग करियर छोड़कर आप आपके पैशन वैराग्य का बीज कैसे अंकुरित हुआ? जब मेरे करियर में प्रोग्रेस हो रहा था तभी मेरी फीलिंग्स और गहरी होती चली गई कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग सा लग रहा है, जो रियल हैप्पीनेस होनी चाहिए वो फील नहीं हो रही है। जो रियल हैप्पीनेस होती है उसी ने मुझे खोज करवाया और मेरे अंदर के वैराग्य के बीज को अंकुरित कर दिया और मैं गुरु चरणों में आ गई। शेफाली जी, आपने अब वैराग्य का पाथ तो चूज कर लिया, अब आपको संस्था में आके कैसा लग रहा है? संस्था में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था की भूमि है जहाँ हम लोग रहते हैं, वो भूमि अपने आप में बहुत पवित्र और प्योर है। वहाँ का जो ऑरा और वाइब्रेशंस है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि घर पे मेरी एक बहन है, पर संस्था में हम बहुत सारी बहनें हैं। वे सब डिफरेंट स्टेट से आई हुई हैं। हम सब वहाँ पर मिलजुल के रहते हैं और वहाँ पर हमारा बहुत ध्यान भी रखा जाता है। शेफाली जी, जैसे हम लोग जब घर पे रहते हैं तो हमारा ध्यान हमारे पेरेंट्स रखते हैं, तो संस्था में आप लोगों का ध्यान कौन रखता है? संस्था का जो मैनेजमेंट है वो बहुत सिस्टमैटिक है। उसके दो पहलू हैं, इंटरनल मैनेजमेंट और एक्सटर्नल मैनेजमेंट। एक्सटर्नल मैनेजमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ट्रैवल रिलेटेड, फूड रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, इन सब का ध्यान अध्यक्ष जी, ट्रस्टी और संयोजक सा रखते हैं। इंटरनल मैनेजमेंट में हम मुमुक्षु बहनों के सार संभाल के लिए साध्वी वरिया जी और शमनी जी हैं। वे हमें गाइड करते हैं कि हमारा रूटीन कैसा हो, हम शिक्षा और साधना में कैसे आगे बढ़े, और उनसे हमें इतना स्नेह और वात्सल्य मिलता है कि हमको कभी घर की याद भी नहीं आती है। शेफाली जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। पारमार्थिक शिक्षण संस्था एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को एक साथ एक स्टेज पर ग्रो करने का मौका मिलता है। संस्था के बारे में और जानने के लिए इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे आज के तीसरे गेस्ट मुमुक्षु अंजलि को। प्लीज वेलकम मुमुक्षु अंजलि। मुमुक्षु अंजलि ने एक बहुत ही एडवेंचरस लाइफ जी है और उसी फिलॉसफी को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने चुना है अपने लिए एक एडवेंचरस पाथ। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में भी कुछ बातें। कोयम्बटूर तमिलनाडु में पली बड़ी अंजलि सिंघवी की जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। उन्हें माता पिता का प्यार, दोस्तों की चाहत, शिक्षकों से सम्मान, सब कुछ मिला। पढ़ाई लिखाई हो या कला, कल्चरल प्रोग्राम्स हो या स्पोर्ट्स, अंजलि हमेशा आगे रहती। कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और भारतीय यूनिवर्सिटी से यूथ अवार्ड भी मिला। ली मेमोरीज नाम से खुद का क्राफ्ट बिजनेस इन्होंने शुरू किया और इनके प्रोडक्ट्स देश तथा विदेश में जाते थे। इन्होंने कई क्राफ्ट वर्कशॉप्स भी ली है।
3 साल तक यूरोकिड्स प्री स्कूल में एज अ काउंसलर इन्होंने काम किया और अपने तरीके से ही जिंदगी को जीने का ख्वाब सजाया। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी अंजलि जी, क्या आप सेम पर्सन हो इस वीडियो में? जी हाँ, मैं सेम पर्सन हूँ। आपका ये वीडियो देख के हम आपकी लाइफ के बारे में और जानना चाहेंगे। मेरी घर पर लाइफ बहुत अलग थी। मैं अभी जितनी सिंपल लाइफ जी रही हूँ उसकी एकदम ऑपोजिट लाइफ मैंने घर पर जी है। और मैं बहुत शौकीन लड़की थी, मुझे हर चीज़ का शौक़ था, घूमने का, फिरने का, पहनने का और शॉपिंग का तो बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जब वैराग्य आया तो यहाँ पे आ गई, तो शौक़ के साथ मेरे पास फ्रीडम भी बहुत था। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे प्रायः किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो जब शौक़ के साथ फ्रीडम मिल जाता है तो इट्स एन एडिशनल एडवांटेज। तो यहाँ मेरे घर पर लाइफ बहुत अलग थी। अंजलि जी, यूजुअली हमने देखा है जब किसी की लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे वे संसार से विरक्त हो जाते हैं, तो क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था? इंसिडेंट तो मैं नहीं कहूँगी, बट एक लाइन थी जिसने मुझे बहुत हिट कर दिया। मैं जब घर पर थी तो मैंने यूरोकिड्स प्री स्कूल में काउंसलर थी, और मेरी एक बड़ी बहन है साध्वी मंजुल यशा जी, जो दीक्षित है। तो मैं जब कभी उनकी सेवा में जाती तो महाराज मुझे पूछते कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग तो बहुत कर ली है, आत्मा की काउंसलिंग कब करेगी? और उसके कुछ टाइम के बाद गुरुदेव का कोयम्बटूर पधारना हुआ मर्यादा महोत्सव के लिए। तब शासन माता ने गुरुदेव से निवेदन किया और गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी थी। और उसी दौरान साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभाजी, जो तब मुख्य नियोजिका जी थे, महाप्रज्ञ वाङ्मय के काम से 3.5 महीने 4 महीने के आसपास कोयम्बटूर विराजे थे। तो मुझे महाराज की बहुत क्लोजली सेवा करने का अवसर मिला। साध्वी वर्या जी के साथ मैंने रास्ते की सेवा की थी, तो बहुत निमित्त मिलते गए मुझे, और मेरा वैराग्य दिन ब दिन बढ़ता गया। तो उसके बाद आपने संस्था ज्वाइन कर ली होगी? वैराग्य तो बढ़ गया था, बट हिम्मत नहीं कर पा रही थी, डर रही थी कि क्या मैं ये कर पाऊँगी। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरे फ्रेंड्स ने ऋषिकेश जाने का प्लान बनाया, और सभी को पता है ऋषिकेश जाते हैं तो बंजी जंपिंग तो करना ही होता है। और मैंने भी वी हैव समथिंग फॉर यू, प्लीज प्ले द वीडियो। छटा खुला गगन मेरा, नई नगर नया सफर मेरा। जैसा आपने देखा, मैं ऋषिकेश गई थी और मैंने बंजी जंपिंग की। तो बंजी जंपिंग करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। तब मेरे मन में आया कि एक छोटी सी चीज़ के लिए जब मैंने हिम्मत की तो मुझे उस टाइम के लिए, कुछ क्षण के लिए बहुत खुशी मिली थी। तो जब मैं राइट डायरेक्शन में थोड़ी हिम्मत और कर लूँगी तो आई विल हैव अ लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस। और मैंने हिम्मत कर ली, एंड दैट इज़ हाउ आई एम हियर। वीनू जी, शेफाली जी, अंजलि जी, आप तीनों से बात कर कर ऐसा लग रहा है कि आप तीनों इस लाइफ में ज़्यादा खुश हैं अपने पहले वाले लाइफ के कंपैरिजन में। जब हमने पारमार्थिक शिक्षण संस्था के बारे में रिसर्च किया था, तब ऐसा लगा ही नहीं था कि इस जनरेशन की लड़कियां ऐसी लाइफ जी सकती है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आप हमारे से बेटर लाइफ जी रहे हो। हमारे क्वेश्चंस तो हो गए, पर जब हमने हमारे शो की थीम अनाउंस की थी तो हमें ऑडियंस की तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस मिले थे, तो हम वो पूछना चाहेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस इज 24/7 धर्म ध्यान करके क्या आपकी लाइफ बोरिंग नहीं हो जाती है? बोरिंग? ऑनेस्टली स्पीकिंग,
हमारे पास बोर होने का समय ही नहीं होता। हमारा पूरा स्केड्यूल इतना सिस्टमैटिक होता है कि कभी कभी हमें 24 घंटे भी कम लगते हैं। आपकी पहले की लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग रही, अभी संस्था में आके आपको इन दोनों के लाइफ में डिफरेंस क्या लग रहा है? पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है, बट आई विल से एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। पहले की लाइफ में हम एमलेसली हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते थे और हैप्पीनेस कभी मिलती नहीं थी। यहाँ पर लाइफ बहुत सिंपल है बट बहुत सॉर्टेड है। वहाँ पर इतने कपड़े थे, इतनी स्टेशनरी थी, हर दिन हम नए कपड़े खरीदते रहते हैं, पर कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि हाँ मेरे पास कपड़े हैं। बट यहाँ पर 4 जोड़ी कपड़ों में भी कभी ऐसा नहीं लगता कि कपड़ों की कमी है। वहाँ पर जब बहुत दिन घर पे रह जाते थे, बोर होने के लिए ट्रैवलिंग करते थे कि मी टाइम चाहिए, और जब ट्रैवलिंग करते थे तो वापस लगता था कि अब घर जाना है। बट संस्था में कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें मी टाइम चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू योर सोल, तो सेपरेट मी टाइम की ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे लाइफ में आए हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं, सभी मुमुक्षु बहनों की लाइफ में इतने डिफरेंसेस आए हैं और हम लोग सब बहुत खुशी से वो डिफरेंसेस एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चंस तो बहुत है, पर समय की कमी के कारण हम लास्ट आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज के हमारे यूथ को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं आज की ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि टेक अ पॉज। आज हर फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है, बट हमारी लाइफ में पीस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस कम हो रही है। हम चांद तक तो पहुँच रहे हैं पर खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। हम लोग कंटिन्यूसली भाग रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ज़रूरत है थोड़ा रुकने की और रिफ्लेक्ट करने की। आप लोगों को आपके आंसर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। आप तीनों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानी। आप जैसे ही कुछ लोग और होंगे जिनके मन में वैराग्य होगा पर आगे आने से डर रहे हैं। उन सभी लोगों को हमारे शो विद द पीपल के मंच से कहना चाहेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे, और भी आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द डिटेल्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। आज के हमारे गेस्ट से हमने जाना कि कैसे हम अपने डर को निकाल सकते हैं। हम अपने हैविंग द राइट क्वेश्चंस कैन लीड अस टू द राइट पाथ। आज के यूथ की कॉन्स्टेंट डिलेमा पैशन वर्सेस प्रोफेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं अपनी आत्मा की काउंसलिंग करके, और हम ले सकते हैं सही डिसीजन। ज़रूरत है तो बस थोड़ी सी हिम्मत की। वी आर थैंकफुल टू आचार्य महाश्रमण जी की। उनके धर्म संघ में एक यूनिक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे संस्था के प्रेसिडेंट बजरंग जी जैन को, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और मुमुक्षु बहनों को यहाँ आने की परमिशन दी। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज शोज। हम धन्यवाद देना चाहेंगे मुमुक्षु सिस्टर्स को, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ उनकी लर्निंग शेयर की। हम ये भी बताना चाहेंगे, जब हमने संस्था से कांटेक्ट किया तो हमने जाना कि सभी बहनें अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अचीव करके यहाँ पर आए हैं। समय की शॉर्टेज के कारण आज हम केवल 3 ही बहनों से बात कर पाए हैं। अगर आपको शो पसंद आया, डू लेट अस नो, वी विल अरेंज अनदर शो विद मुमुक्षु सिस्टर्स। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए शो नई थीम के साथ। अंटिल देन, गुड बाय। उपस्थित मुमुक्षु परिवार, भाइयों एवं बहनों, 10वें आलियम में कहा गया है, अणु सोये सुहो लोगो पड़ी सोओ आसवो सुविहानम अणु सोओ संसारो पड़ी सोओ तस् उत्तारो। जो व्यक्ति अनुस्रोत में बहता है वह संसार में परिभ्रमण करता है, और जो व्यक्ति प्रतिस्रोत में बहता है वह इस संसार से पार चला जाता है। हमारी ये मुमुक्षु बहनें जो अनुस्रोत से प्रतिस्रोत की ओर आई है, और प्रतिस्रोत में बहना बड़ा कठिन होता है, परंतु जो प्रतिस्रोत में रम जाता है वह व्यक्ति इस संसार से पार पहुंच जाता है। आप लोगों ने इनकी प्रस्तुतियां देखी, किस प्रकार मुमुक्षु बहनें पारमार्थिक शिक्षण संस्था में विकास कर रही है, किस प्रकार के प्रोग्राम, ये जितने भी प्रोग्राम हैं इन खुद ने
तैयार किए हैं। आज जो सुबह डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई वो भी इन बहनों ने तैयार की है। तो इतना इन लोगों का टैलेंट है और इस प्रकार से ये विकास कर रही हैं। इनका ये विकास आगे उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और इनकी आत्मा का विकास होता रहे। ये इसी प्रकार आगे बढ़ती हुई चारित्र आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करे, इन्हीं भावों के साथ बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अब हमारा करबद्ध निवेदन साध्वी समाज के सुपर सीनियर से, जो इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। तो पाशी परिवार की ओर से भाव भरा निवेदन वंदनीय साध्वी प्रमुखा श्री जी से। परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साध्वी वर्या जी, साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, मुमुक्षु बहनों के अब कार्यक्रम को देख करके हमारी कन्याओं के मन में कुछ विचार पैदा हुए होंगे। आपने देखा हमारी मुमुक्षु बहनें किस बैकग्राउंड से आई हुई है, सामान्य परिवारों से नहीं है। अपने अपने लाइन में स्पेशलिटी है इनकी अपने, और उस सब स्पेशलिटी को छोड़ करके, अपनी रेपुटेशन को छोड़ करके, अपने धन दौलत को छोड़ करके, और वे इस अध्यात्म के मार्ग पर आए हैं। तो क्या मुंबई में रहने वाली हमारी कन्या मंडल अथवा महिला मंडल की युवती बहनें यह चिंतन नहीं कर सकती कि हम भी इस मार्ग पर आगे जा सकते हैं? जैसा कि बहनों ने बताया, इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत जुटानी होगी, आपको अपना कैरियर बदलना होगा, आपको अपना एक गोल बनाना होगा, और उस गोल को बना करके आप इस लक्ष्य पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं कन्याओं से, हमारी युवती बहनों से और भाइयों से कहना चाहूँगी कि वे अपने जीवन के बारे में चिंतन करें कि हम जीवन के किस मोड़ पर खड़े हैं। क्या इस मोड़ पर हम कोई नया टर्न ले सकते हैं? तो नया टर्न यदि आप कोई लें तो वो आपका टर्न होगा स्पिरिचुअल पाथ का, और इस पाथ पर बढ़ करके आपको जो आनंद की अनुभूति होगी वह भौतिकता के राग रंग में कभी भी नहीं होने वाली है। ओम अरहम। मंगल पाठ। और कोई कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम प्रमुखाश्री जी के प्रति। आभार ज्ञापन के लिए हमारा निवेदन पारमार्थिक शिक्षण संस्था के कोषाध्यक्ष जसराज जी बूरड़ से, जो अपना अमूल्य समय संस्था में सेवा प्रदान करते रहते हैं। आज पारमार्थिक शिक्षण संस्था का प्रथम बार अधिवेशन बम्बई में हो रहा है। अब मैं पारमार्थिक शिक्षण संस्था के बारे में अधिक न बताकर ये सब हो गया है। आज सुबह गुरुदेव ने फरमाया था, आज का मुख्य प्रवचन में आचार्य प्रवर ने फरमाया, अमृतायन का मकान मुमुक्षुओं से भर जावे, वह फिर कहाँ रखे ये सोचना पड़े। इस उपलक्ष्य में मैं कुछ बम्बई की महिला मंडल ज्ञानशाला की प्रशिक्षाओं को कुछ कहना चाहता हूँ। वो अगर यहाँ होवे तो ध्यान से सुने। विशेष बम्बई की ज्ञानशालाएं जो लगभग 68 है बताई जा रही है, काफ़ी बड़ी संख्या है। उसमें ज्ञान प्राप्त करने वाले, संस्कार प्राप्त करने वाले सैकड़ों बच्चे हैं। उनको प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षिकाएँ भी काफ़ी संख्या में हैं, तथा महिला मंडल की बहनें भी संख्या में खूब है। अतः मेरा पारमार्थिक शिक्षण संस्था की तरफ से आप ज्ञानशालाओं की प्रशिक्षिकाओं को यह कहना चाहता हूँ कि बम्बई में पूज्य गुरुदेव ने 5 मास का चातुर्मास व मर्यादा महोत्सव यानी लगभग 8 मास का प्रवास आपको प्रदान किया। उसमें गुरुदेव ने
दोनों हाथों से आपको खूब खूब बांटा है, मगर आप बम्बई वासियों ने गुरुदेव को वापस क्या दिया? यानी आपके 68 ज्ञानशाला हैं, उसमें एक एक ज्ञानशाला से अगर एक एक मुमुक्षु बहन भाई भी आप गुरुदेव को भेंट करते तो 68 मुमुक्षु भाई तैयार होकर संस्था में गुरुदेव की आज्ञा में प्रवेश होते। वह गुरुदेव के लिए, धर्म संघ के लिए बम्बई चातुर्मास की बड़ी उपलब्धि होती। जैसा आज गुरुदेव ने सुबह फरमाया वो पूरा हो जाता। अब फिर भी चातुर्मास की मुंबई में काफ़ी समय है, आप अब से ही तैयारी शुरू कर। गुरुदेव के रहते रहते आप मुमुक्षु तैयार गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट करें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पारमार्थिक शिक्षण संस्था का कोषाध्यक्ष होने के नाते वापस बोल रहा हूं, अर्थ के साथ मुमुक्षुओं का कोष भी बढ़ना चाहिए, ये हमारा कहना है आपसे। और पारमार्थिक शिक्षण संस्था की तरफ से मैं यह विशेष कहना चाहता हूं, ओम आरम। उसके बाद में दूसरा पक्ष है, पारमार्थिक शिक्षण संस्था में आने वाले माताओं पिताओं को अपने बच्चों को भेजने के लिए कोई मन में चिंता या डर रखने की जरूरत नहीं है। वहाँ हर बात की सुविधा है, रहने की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है। और ये संस्थाओं में तो बाकी तो आपने सबने सुना ही है, उसके लिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ। और दूसरे में जिन लोगों ने पहले पारमार्थिक